अगर नहीं बनने देते, और पहले भी इस तरीके से आई है, आज भी बात लोग कह रहे थे कि इतनी बड़ी संख्या में कभी भी इस इलाके में इस तरह की त्रासदी नहीं हुई है। और एक तो स्थानीय विधायक का गांव है, कहीं ना कहीं दूसरे लोग भी उसमें हैं, भारतीय जनता पार्टी का राज है, कांग्रेस के लोगों की भट्टियाँ चल रही हैं, उसमें जहरीली शराब बन रही है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा एक नेक्सस है, एक नापाक गठबंधन वो इस इलाके में भी और हरियाणा के कई इलाकों में चल रहा है। इसके लिए पूरा लगातार प्रशासन को, सरकार को, मुख्यमंत्री जी ने कल एक युवा संवाद कार्यक्रम किया, उसमें वो कह रहे नशे से बचो। जब नशा खुले में बिकेगा, बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, बच्चों को रोज़गार नहीं मिलेगा, तो फिर नशे की तरफ जाएंगे। तो ऐसे जो हत्याकांड हो जाते हैं वो तब रुकेंगे जब सरकार एक ठोस रणनीति के साथ आगे बढ़ेगी। और जहाँ तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, हम तो हमेशा पंजाब से लेकर के, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे देश का कोई भी कोना हो, खड़ी है। तो ये जो शोक संतप्त परिवार हैं, इनके साथ हम सबकी संवेदनाएं हैं, भावना है। और साथ साथ हम ये भी मांग करते हैं कि क्योंकि ये गरीब परिवार थे और जो परिवार में कोई बच भी गया है और नौजवान है, तो उनको रोज़गार का अवसर भी सरकार दे और साथ साथ उचित मुआवजा भी दे। वो मुआवजा हमारे साथी, हम सब लोग सलाह कर रहे थे कि क्या होना चाहिए, तो ये तो क्योंकि सरकार की लापरवाही से है, तो ऐसा मुआवजा ज़रूर हो कि बच्चा, उनके आने वाली पीढ़ियाँ पढ़ सके। हिसाब से एक सदस्य जो गया है उसके हिसाब से कम 1 करोड़ रुपए की राशि उनको मिले, और जो दोषी हैं उनको बहुत सख्ती से डील किया जाए। ये ना हो कि आज SIT, अब कह रहे हैं कि 2 SIT बना दी। फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए, फास्ट ट्रैक होना चाहिए, सिटिंग हाई कोर्ट का जज उसको करे, और इसमें किसी तरीके की मैनिपुलेशन की गुंजाइश ना हो। इसके लिए पूरा लगातार प्रशासन को, सरकार को, मुख्यमंत्री जी ने कल एक युवा संवाद कार्यक्रम किया, उसमें वो कह रहे नशे से बचो। जब नशा खुले में बिकेगा, बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, बच्चों को रोज़गार नहीं मिलेगा, तो फिर नशे की तरफ जाएंगे। तो ऐसे जो हत्याकांड हो जाते हैं वो तब रुकेंगे जब सरकार एक ठोस रणनीति के साथ आगे बढ़ेगी। और जहाँ तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, हम तो हमेशा पंजाब से लेकर के, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे देश का कोई भी कोना हो, तो ये जो शोक संतप्त परिवार हैं, इनके साथ हम सबकी संवेदनाएं हैं, भावना है। और साथ साथ हम ये भी मांग करते हैं कि क्योंकि ये गरीब परिवार थे और जो परिवार में कोई बच भी गया है और नौजवान है, तो उनको रोज़गार का अवसर भी सरकार दे और साथ साथ उचित मुआवजा भी दे। वो मुआवजा हमारे साथी, हम सब लोग सलाह कर रहे थे कि क्या होना चाहिए, तो ये तो क्योंकि सरकार की लापरवाही से है, तो ऐसा मुआवजा ज़रूर हो कि बच्चा, उनके आने वाली पीढ़ियाँ पढ़ सके। सरकार के हिसाब से एक सदस्य जो गया है उसके हिसाब से कम 1 करोड़ रुपए की राशि उनको मिले, और जो दोषी हैं उनको बहुत सख्ती से डील किया जाए। ये ना हो कि आज SIT, अब कह रहे हैं कि 2 SIT बना दी। फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए, फास्ट ट्रैक होना चाहिए, सिटिंग हाई कोर्ट का जज उसको करे, और इसमें किसी तरीके की मैनिपुलेशन की गुंजाइश ना हो।